हेलो फ्रेंड्स, नेहाशीष व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और आज सुबह की शुरुआत मेरी किचन से हुई है, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल गया है तो मेरी किचन से ही अब शुरुआत होगी। बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं ना, तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। और मेरी आंटी जो है, काम वाली आंटी जो है, वो काम करके चली जाती हैं। और अभी तो स्कूल बच्चों का 10 बजे का है, तो मैं थोड़ा लेट से ही उठना और लेट से ही बच्चों को भेजना हो पा रहा है, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा ठंड में बच्चों को स्कूल जाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम लगता है। बच्चे भी सुबह उठना नहीं चाहते हैं। अभी विंटर वेकेशन में काफ़ी दिन स्कूल बंद हो गई थी, तो बच्चों को भी सोने की आदत हो गई है और वो लेट से उठते हैं, तो लेट से जागने की आदत पड़ गई है। तो स्कूल के लिए उसे जब भी रेडी होना रहता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल सुबह उठकर नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ मैं सुबह उठकर सबसे पहले लंच बनाती हूँ और उसके बाद ही मैं सारा काम करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे कमरे में बच्चे लोग भी बहुत फैला कर रखते हैं सामान। और बहुत ज़्यादा सामान फैला होता है, तो आंटी मेरे कमरे में झाड़ू पोछा नहीं कर पाती हैं। तो मैं जब उठती हूँ, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तभी सब कुछ करना होता है। तो जब पूरे घर में आंटी साफ़ सफाई करने के बाद चली जाती हैं, उसके बाद मैं अपने कमरे की सफाई करती हूँ। जब मैं बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, स्कूल जाने के बाद ही मैं अपने सारे काम करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे लोग स्कूल जब तक नहीं जाते हैं ना, तब तक मैं बच्चों में ही लिपटी रह जाती हूँ। बच्चों के ही सारे काम करती रह जाती हूँ। बच्चों को तैयार करना है, लंच बनाना है। तान्या मेरी छोटी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ता है। वो सुबह जगती ही नहीं है जल्दी, और जब सोई रहती है तो उसे उठाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम मुझे लगता है। सारे काम छोड़कर मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि पहले उसे जगा दूँ, लेकिन वो जगती ही नहीं है, मैं क्या ही बताऊँ। और जब स्कूल बंद था, तो उसे सोने की आदत हो गई है और जल्दी उठना भी पसंद नहीं करती है, तो मैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मेरे बेटे को जब मैं उठा देती हूँ, तो वो फट से उठ जाता है और फटाफट रेडी हो जाता है। तो बहुत सारे बर्तन भी पड़े रह जाते हैं और झाड़ू का भी काम रह जाता है। तो जब आंटी जितना काम रहता है वो अपना काम करके चली जाती है, क्योंकि वो और जगह भी काम करती है, तो उन्हें और जगह भी जाना होता है जल्दी जल्दी काम करके। तो मेरे घर जितना काम हो पाता है उतना काम जल्दी झटपट झटपट कर लेती हैं और चली जाती हैं। फिर जब मैं उठती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, तब सारे काम मैं अपना शुरुआत करती हूँ। उसके बाद नहाने धोने के बाद मैं पूजा करती हूँ। और पूजा पाठ में भी मेरे 1 घंटे का समय लग जाता है। और 1 घंटे का समय लगने के बाद फिर मैं जब आती हूँ, तब सारा खाना पीना मैं बनाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। थोड़ा लेट होता है तो वो लोग परेशान नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सुबह के टाइम में लेट होता है, या फिर और भी काम में लोग व्यस्त हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जल्दी करो, बहुत ज़्यादा लेट करती हो। ऐसा नहीं है, मेरे घर वाले बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। इस मामले में ये लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। और थोड़ा अगर लेट हो भी जाता है तो ये लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि सुबह से उठकर हम लोग भी काम कर ही रहे होते हैं, बैठे नहीं रहते, बिस्तर पे हम लोग पड़े नहीं रहते हैं। सुबह से उठकर हम लोग काम में ही लगे रहते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे। मैंने किचन साफ़ किया और फिर कमरे की सफाई की। बच्चे स्कूल चले गए और यहाँ पे देखिए बहुत सारे बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो साफ़ सफाई कर ही देती हूँ, उसके बाद ही सारा काम करूँगी। तो जब मैं किचन का काम करने चलती हूँ, तो पूरा मैं किचन की सफाई करती हूँ। थोड़ा बहुत भी गंदा रह जाता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत लोग को देखकर लगता है कि मैं क्या ही सफाई कर रही हूँ, जब वो आंटी तो साफ़ करके चली ही जाती है, तो मुझे ज़रूरत ही क्या है साफ़ सफाई करने की। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जब वो आंटी साफ़ सफाई करके चली जाती हैं, फिर भी मुझे ना स्लैब वगैरह, ऊपर का स्लैब है, नीचे का स्लैब है, वो बारीकी से काम नहीं करती ना, सामान हटा हटा कर सफाई नहीं करती हैं, आगे आगे पूरा साफ़ कर देती हैं, फिर चली जाती हैं। तो कोई बात नहीं है, मुझसे जितना हो पाता है मैं कर ही लेती हूँ। वो जितना करना चाहती हैं वो उतना करके चली जाती हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है कि चलो मेरा काम बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। वो रहती हैं तो मेरा काम बहुत हल्का हो जाता है।
जब मेरी आंटी नहीं आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सुबह मैं उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा काम करते करते मैं थक जाती हूँ, और मेरे थकने के बाद मुझे सर्वाइकल है तो मुझे बहुत ज़्यादा झुक कर काम करने के लिए मना किया जाता है। और जब मैं उस दिन झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, आंटी नहीं आती है, झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा कमर में दर्द होने लगता है, इतना ज़्यादा कमर में दर्द होने लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे बर्तन धुल डाले हैं, ढेर सारा बर्तन अंदर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो धो ही लेती हूँ। और एक भगोना बचा हुआ था तो मैंने बाहर रख दिया उसे, वो आंटी शाम को आएंगी तो धुलेंगी, क्योंकि वो ज़्यादा ही गंदा था। चाय का बर्तन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो वो जल्दी साफ़ नहीं हो पाता है। अभी बहुत सारे बर्तन बाहर पड़े हुए हैं, अब मैं बाहर के बर्तन को लाकर पूरा स्टैंड में सरियाऊँगी, क्योंकि मेरे काम में ना बहुत ज़्यादा बारीकी होती है। मुझे दूसरों का काम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता। लोग छोड़कर भी चले जाते हैं तो मुझे फिर से करना होता है। तो बाहर अभी सारे बर्तन पड़े हुए हैं, सारा बर्तन मैं लाकर यहाँ स्टैंड में सरियाऊँगी। सारा देख देख कर धो धो कर मुझे रखने की आदत है। मुझे ज़रा भी गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि बच्चों को भी खाना पीना होता है। थोड़ा भी बर्तन में कुछ गंदे लगे रहते हैं तो मैं उसे तुरंत धुलती हूँ। और बहुत लोग कहते हैं कि आरओ का पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ना आदत हो गई है आरओ की पानी पीने की। और यहाँ पे देखिए अब मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए। तो यहाँ पे अब तो आंटी ऊपर की भी सफाई करने लग गई हैं, नहीं तो मुझे ही करना पड़ता था। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, मैंने बताया ना कि हमेशा मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था, तो मैं नहीं कर पाती थी। और मैं आ गई हूँ ऊपर, और यहाँ पे देखिए मैं अभी गेट खोलने जा रही हूँ। और गेट खोलने के बाद देखिए मैं बाल्टी भर कपड़े लाई हूँ। ये सारे कपड़े मैंने हाथ से धुले हैं। जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ, और नहीं तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। मुझे हाथ से ही धोना आसान लगता है। और आज मैंने कपड़े छत पे डाले हैं। ऐसे अभी ठंडी के मौसम में मैं ज़्यादातर कपड़े छत पे ही डालती हूँ, क्योंकि छत पे सीधा धूप लगता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और नीचे डाल दूँ तो बहुत सारे कपड़े नहीं सूख पाते हैं, बहुत सारे कपड़े गीले रह जाते हैं। और जब कपड़े गीले रह जाते हैं तो महकने लगता है, तो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं छत पे ही लाकर कपड़े डालती हूँ, क्योंकि बच्चों के भी कपड़े होते हैं तो बच्चों के सारे कपड़े धूप में अच्छी तरह से सूख जाने चाहिए। तो मैं आज सारे कपड़े छत पे ही डाल रही हूँ। आज धूप बहुत अच्छी हुई है, अभी 3-4 दिन से धूप बहुत अच्छी हो रही है। नहीं तो पहले तो धूप बिल्कुल हो ही नहीं रही थी। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगती है, इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि मैं परेशान हो जाती हूँ ठंड से। तो मैंने सारे कपड़े छत पे डाल दिए। अब मैं कमरे में आ गई हूँ, और मुझे ना स्वेटर पहनना है और मोजे डालने हैं। उसके बाद ही मैं जाऊँगी और काम करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने आप को सुरक्षित रखती हूँ, उसके बाद ही कोई सारा काम करती हूँ। मुझे ठंड में ठिठुर कर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो मैंने स्वेटर डाल लिया है, और स्वेटर डालने के बाद मैं मोजे डालूँगी। और मेरे बच्चे देख सकते हैं स्कूल चले गए हैं। मेरे सारे कमरे की सफाई भी कर ली है, और मैंने सारा काम कर लिया, बर्तन भी धुल लिए, सारा काम भी कर लिया। और अब मैं स्वेटर भी डाल ली हूँ, और अब मैं जा रही हूँ किचन में काम करने के लिए। बाय बाय।